एक सफल अनुभव लाया हूँ। यह अनुभव है वैशाली जी का, जिन्हें टॉन्सिल और थायराइड की समस्या थी, जिससे वह काफ़ी परेशान थी और इनसे उन्होंने मुक्ति पाई है। उनका अनुभव आज हम सुनेंगे। एक्चुअली उनको हिंदी ठीक से नहीं आ रही है, इसीलिए उनकी भाभी मोनिका जी उनका अनुभव बताएंगे। तो वैशाली जी को मैंने क्या डाइट प्लान बताया था, खाने के क्या नियम बताए थे, इस विषय में मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो के एंड में दी है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। और साथ में इस थायराइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए लाभकारी ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में और इन बीमारियों के और डिटेल, जैसे कि ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, अगर ये सब बातें भी आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने पूरे वीडियो की सीरीज़ बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन्हें भी आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इनको टॉन्सिल की तकलीफ तकरीबन 3 साल से थी। मुंह में उनके सफेद गरे आ रहे थे। 3 कट खाने से बहुत तकलीफ हो रही थी, पानी भी पीना नहीं आता था। फिर यहाँ लगभग 8 महीने की ट्रीटमेंट में ठीक हो गए बराबर। क्या अभी कुछ तकलीफ नहीं होती? कुछ नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं होती। अब सब खा रहे, ठंडा गरम सब कुछ चल रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थायराइड का रिपोर्ट निकाला बीच में हमने, तो नॉर्मल आया है बराबर। तो आपको लगता है कि इसमें फ्रूट खाने से जल्दी फायदा हुआ है? तो इसमें जो मेन बात है, जो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ, कि इन्होंने मेरी बात को भी समझा है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग दवा लेकर जाते हैं लेकिन खाने पीने के नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली उन्होंने मेरे डाइट प्लान को भी समझा है। उन्होंने पकाया हुआ खाना सिर्फ 2 बार ही खाया है, बाकी जब भी भूख लगी है उन्होंने फ्रूट खाए हैं, इसीलिए वे यह दोनों बीमारी से मुक्त हो पाए हैं। चलिए तो वह डाइट प्लान के बारे में जानते हैं जो मैंने वैशाली को बताया था। इसे पूरी डिटेल में जानते हैं, कब खाना है, क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है। नेचुरल रॉ फूड्स यानी कुदरती अपक्व आहार में कुछ ऐसे उपचारक और रोग रक्षक तत्व होते हैं जो रोगों को ठीक करने और रोकने के लिए अनिवार्य है। जब हम आहार को आग पर पकाते हैं तो यह उपचारक और रोग रक्षक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुदरती अपक्व आहार को उपचारक और रक्षक आहार कहते हैं। यह आहार रोग मुक्ति के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, अनिवार्य है। इसकी जगह दुनिया की कोई भी दवाई या सप्लीमेंट टॉनिक नहीं ले सकते। क्या है नेचुरल रॉ फूड्स यानी कुदरती अपक्व आहार? यह कुदरत द्वारा निर्माण किए गए वनस्पति से प्राप्त होने वाले खाने योग्य पदार्थ है, जो कुदरत ने जिस रूप में बनाया उसी रूप में है और जिसे पकाया भी नहीं गया है, जैसे फल, सलाद आदि। एचपी डाइट यह एक ऐसा डाइट है जिसमें कुदरती अपक्व आहार यानी नेचुरल रॉ फूड्स का प्राथमिकता से इस्तेमाल होता है। अनेक शोधकर्ता इसे WFPB डाइट भी कहते हैं, यानी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। डॉक्टर डीन ऑर्निस, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के डॉक्टर है, उन्होंने यह दावा किया है कि इस तरह के डाइट से डायबिटीज 3 दिनों में ठीक हो सकता है, हाई बीपी 7 दिनों में ठीक हो सकता है, मोटापा 1 महीने में ठीक हो सकता है, हार्ट की बीमारी 1 से 3 महीने में ठीक हो सकती है और कैंसर 9 महीने में ठीक हो सकता है। इसका रेफरेंस आप मेडिकल की सबसे विश्वसनीय जर्नल द लैंसेट के स्क्रीन पर दिए हुए अंक में देख सकते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निस के इस दावे को मैंने इंडिया में अनेक मरीजों पर सच होते देखा है। जी हाँ, उपचारक और रक्षक आहार यानी एचपी डाइट इस दुनिया की किसी भी दवाई से हजारों गुना अधिक असरकारक है। तो फिर क्या क्या खाए बेसिक एचपी डाइट में? तो आइए अब हम कुछ ऐसे आहार के बारे में जानते हैं जो हमारी प्रतिकार शक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाते हैं। यह आहार सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक के सभी रोगों को ठीक करने में लाभकारी सिद्ध हुआ है। 1. ताजा मौसमी फल। ताजा मौसमी फलों में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर दिन में हमें 3 से 4 तरह के मौसमी फल खाने चाहिए।
कुदरत ने हर मौसम की जरूरत के अनुसार फल बनाए हैं, इसलिए फल मौसमी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से फल खाने हैं? कोई भी आपकी पसंद के 3 से 4 फल खाने हैं, जैसे अंगूर, केले, सेब, अनार, आम, मौसम्बी, नारंगी, पपीता, अनानास, अमरूद, तरबूज, चीकू आदि। फलों में सिट्रिक फलों का समावेश अवश्य करें, जैसे संतरा, मौसम्बी आदि। एक दिन में कितने फल खाने हैं? फल खाने की मात्रा शरीर के वजन से निर्धारित होती है। इसे जानने के लिए एक आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। यह फार्मूला कुछ इस प्रकार है, शरीर का वजन इंटू 10, यानी अगर आपका वजन 40 केजी है तो आपको एक दिन में कम से कम 400 ग्राम ताजा मौसमी फल खाने चाहिए, और आपका वजन 70 केजी है तो आपको एक दिन में कम से कम 700 ग्राम ताजा मौसमी फल खाने चाहिए। फलों को कब खाना है? कोई भी आपकी पसंद के 3 से 4 फल दोपहर को 12 बजे तक खाने हैं। बीमारी बड़ी और पुरानी है, जैसे हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, अस्थमा, तो दोपहर को 12 बजे तक सिर्फ फलों का ही सेवन करना है। 2. कच्ची सब्जियां या सलाद, रो वेजिटेबल्स। सब्जियां विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के लिए मुख्य स्रोत होती है। इनमें पोटेशियम और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। सब्जियों का सेवन सभी बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है। सब्जियों में कोशिकाओं की वृद्धि करने वाले तत्व होते हैं, ये प्रतिकार शक्ति को मजबूत बनाती है। कौन कौन सी सब्जियां खानी है? कोई भी आपकी पसंद की 3 से 4 सब्जी का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हें आप कच्चा खा सके, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, चुकंदर, पत्ता गोभी आदि। इनमें स्वाद के लिए नींबू मिला सकते हैं। इन्हें कब खाना है? इन्हें लंच और डिनर में खाना है। खाने की 2 प्लेट बनानी है, एक में कच्ची सब्जियां यानी सलाद लेनी है और दूसरी में हमारा रोज का खाना यानी रोटी, पकाई हुई सब्जी, चावल और अंकुरित अनाज। पहले सलाद खत्म करना है और बाद में भूख के अनुसार दूसरी प्लेट का खाना खाना है। एक दिन में कितनी सलाद खाए? इसकी मात्रा भी वजन से निर्धारित होती है। इसके लिए फार्मूला इस तरह है, शरीर का वजन इंटू 5, यानी अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको लंच में कम से कम 250 ग्राम और डिनर में कम से कम 250 ग्राम सलाद खाना है, यानी पूरे दिन में 500 ग्राम सलाद खाना है। 3. हरी पत्तेदार सब्जियां। इसमें मौजूद फाइबर, कैल्शियम और आयरन पेट की अंदरूनी सफाई करते हैं। इससे पाचन से संबंधित समस्याएं दूर होती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह प्रतिकार तंत्र को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है। यह आयरन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होने के कारण खून की कमी को दूर करती है। इंग्लैंड की लिसेस्टर यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी के मुताबिक हरी सब्जियों के पत्ते खाने से शुगर के खतरे को 14% तक कम किया जा सकता है। कौन सी सब्जियां खानी है? कोई भी आपकी पसंद की पत्तेदार सब्जी का चुनाव कर सकते हैं, जैसे पालक, मेथी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना और तुलसी आदि। इन्हें कब और कैसे खाएं? इन्हें पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं। इन्हें लंच और डिनर में सलाद के साथ भी खा सकते हैं। इन्हें पीसकर चटनी बना के खा सकते हैं। स्वाद के लिए इसमें नींबू, सेंधा नमक, लहसुन या हरी मिर्च मिला भी सकते हैं। यह टेस्टी ग्रीन चटनी और हेल्दी रेनबो सलाद बनाने की विधि बताने वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। एक दिन में कितनी पत्तेदार सब्जियां खाएं? एक दिन में 100 से 200 ग्राम तक पत्तेदार सब्जी खानी है। 4. अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां मजबूत होती है। यह अंकुरित अनाज पाचन तंत्र को मजबूत और सक्रिय रहने में मददगार होता है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को सही बनाए रखती है। अनाज को अंकुरित करने से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अंकुरण की प्रक्रिया के बाद अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक पाचक और पौष्टिक हो जाते हैं। अंकुरण से इनमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लोविन व नायासिन की मात्रा दोगुनी यानी डबल हो जाती है। इसके साथ ही शरीर में विटामिन ए के निर्माण में सहायक केरोटीन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। कौन सा अनाज खाना है? मूंग, चना, छोला, राजमा जैसे कोई भी दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं। आप चाहे तो हर रोज अनाज का प्रकार बदल सकते हैं, इससे आपको वैरायटी भी मिलती रहेगी। इन्हें कब और कैसे खाएं? इन्हें लंच और डिनर में खा सकते हैं या शाम को नाश्ते में भी खा सकते हैं। इन्हें लंच और डिनर में सलाद के साथ कच्चा खा सकते हैं या फिर उबाल के या सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। एक दिन में कितना अंकुरित अनाज खाएं? जितना किलोग्राम हमारे शरीर का वजन है, उतना ग्राम एक दिन में अंकुरित अनाज खाना है। यानी अगर आपका वजन 80 किलोग्राम है तो आपको 80 ग्राम अंकुरित अनाज खाना है। शाम के नाश्ते में ताजा मौसमी फल या सूखा मेवा खाना है।
दोपहर के मुख्य भोजन के 2 घंटे बाद और रात के मुख्य भोजन के 1 घंटे पहले कभी भी भूख लगे तो आपकी पसंद के कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। जितनी भूख है उतने फल खा सकते हैं। दिन भर में 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट और मूंगफली भी खा सकते हैं। सूचना, अगर आप कोई पुरानी और बड़ी बीमारी को जैसे कैंसर, एड्स, हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, संधिवात, मोटापा, एलर्जी आदि है तो ऊपर बताई हुई मात्रा को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना यह आहार दवाई बनकर रोग मुक्ति नहीं दिला सकता। इससे ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में नहीं। इसमें बताई हुई मात्रा फल और सब्जी के खाए जाने वाले हिस्से का माप है। जैसे केले का बिना छिलके का वजन गिनती में लेना है, क्योंकि लगभग 1/3 तो सिर्फ केले के छिलके ही होते हैं। उपचार में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या न खाएं, इस विषय में विस्तार से जानकारी देने वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।